अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पेपर स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर रखें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करने के साथ साथ वीडियो भी शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे मैं पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पे देखिए, इनपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या अंडर स्टैंडिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कार्य है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है? तो यही नहीं किया जाता। देखिए, प्रोसेसिंग उसमें पार्ट होता है, इनपुट का पार्ट होता है उसमें, कंट्रोलिंग का पार्ट भी होता है उसमें, सीपीयू वगैरह होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो कंट्रोल वगैरह होता है, लेकिन अंडर स्टैंडिंग नहीं होता है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, डाटा का संग्रहण करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली जानना। तो यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, आउटपुट पूछा गया है हमें। देखिए, कीबोर्ड, कीबोर्ड पे जब हम कोई भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है, तो ये क्या है? आपका इनपुट है। माउस से अपन कर्सर को चलाते हैं तो भी हमें अंदर ही एक एरो है वो चलता हुआ दिखाई देता है, तो वो भी अंदर ही चलता है, तो वो भी इनपुट है ना। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब अपन जब गाना सुनते हैं तो वो अंदर ही सुनते हैं, लेकिन मॉनिटर जो चित्र होता है वो हमें बाहर की ओर दिखाई देता है। इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ, ये हमारा क्या हो गया? एक मॉनिटर हो गया, तो ये हमें बाहर दिखाई देता है। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती है? तो ये 12 होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि कीबोर्ड की फंक्शन सूची कितनी होती है, तो वो इस फॉर्म में नहीं था, वो आपका था वन वर्ड की फॉर्म में, है ना। तो पेपर लगभग वही है, क्वेश्चन आपके उलट पुलट हो रहे हैं। ईमेल से क्या तात्पर्य है? तो ईमेल से क्या तात्पर्य है आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मेल हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे इंजन मेल नहीं होगा भाई साहब, है ना। यहाँ पे देखिए, इथरनेट संबंधित है, इथरनेट है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विंडोज़ प्रथम संस्करण का कौन सा था? विंडोज़ प्रथम जो संस्करण है वो कौन सा था? विंडो 1 था, विंडो 10 था, या विंडोज़ विस्टा था, या फिर MS डोस था। कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या होता है? मतलब कंप्यूटरों का आपस में जो मिला जुला रूप होता है उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट डिवाइस होती है, रिसोर्सिंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है, हार्डवेयर उपकरणों कंप्यूटर का संगठन होता है। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल से डिवाइस होती है। इसके बाद देखिए, DNS का संक्षिप्त रूप है वो आपको लिखना है, तो जो फुल फॉर्म आपको जरूर पूछी जाएगी। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं ये आपको बताना है, कोई भी दो उपाय आपको बताना है। इंटरनेट ISP क्या होता है? विंडोज़ में फोल्डर बनाने की स्टेप है वो क्या होती है? MS वर्ड में MX एक्सेल में क्या अंतर होता है? वर्ड 2010 में टेबल बनाने की स्टेप है वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए, बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। MS वर्ड 2010 में टेब के बारे में बताइए। टेब के नाम आपको लिखना है, होम टेब में आने पर ग्रुप का नाम बताना है। यहाँ पे देखिए, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। टाइटल बार क्या होता है? स्टेटस बार क्या होता है? ठीक है, ये ऊपर ही ऊपर दोस्तों जो आप कंप्यूटर खोलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती होगी, वो आपका टाइटल बार है। ठीक है, वहीं पे आपका स्टेटस बार भी रहता है। इसके बाद देखिए, रूलर क्या होता है, जूम बार क्या होता है, स्क्रॉलर बार क्या होता है, ये सब कंप्यूटर में होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। विंडो में फोल्डर के बारे में बताइए, फोल्डर की डेस्कटॉप पर क्या होता है। ठीक है, लास्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ईमेल क्या क्या कार्य होता है? जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी का बनाने की स्टेप बताइए। ठीक है, तो आप है ना, जीमेल पे जो ईमेल आईडी बनाते हैं वो आपको पता होगा, आपने बना रखी होगी, तभी आप अपने जो प्ले स्टोर से उससे कुछ डाउनलोड कर पाते हैं, वो सारी स्टेप इसी में आती है ना। यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया किसे कहते हैं कि इन तीन के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, ये था कक्षा 9वीं के लिए एक इंपॉर्टेंट पेपर, जिसको आप पढ़ लेना, स्कूल में आया हुआ पेपर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।